नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नांगलोई जाट विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लक्ष्मी पार्क से डॉक्टर किशन कुमार सैनी जी, जो कि नांगलोई जाट सैनी समाज के प्रधान भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपने एक इंट्रोडक्शन दीजिए सर पहले। जी, मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार सैनी, मैं यहीं जन्म लिया और यहीं मेरी जन्मभूमि है और ये हमारे खेत हुआ करते थे। यहाँ पर ये मेरा स्कूल है लक्ष्मी पार्क में। CR सैनी जी के नाम से ये तकरीबन मैक्सिमम कॉलोनी काटी गई। करीब 30% ज़मीन उन्हीं के हिस्से की थी, इनके नाम से थी। और जहाँ पर ये स्कूल चल रहा है उनके नाम से जो स्कूल चल रहा है उसमें हमारा एक ही मिशन है कि हम बच्चों का पूरा डेवलपमेंट करें। और पिछले 35 वर्षों से स्कूल चल रहा है और सभी लोगों के साथ मेरा मिलनसार व्यक्तित्व रहा है। सभी लोग प्रेम से सब मिलते हैं और यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय, उनके मम्मी पापा भी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। करीब 200 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके मम्मी पापा यहाँ पहले पढ़ चुके हैं और उनके बच्चे भी अब यहाँ पढ़ रहे हैं। सर, जैसे आप नांगलोई सैनी समाज के प्रधान हैं, आप लगभग कितने वर्षों से हैं और आपने अपने समाज के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाए? मैं हमेशा सैनी समाज से जुड़ा रहा हूँ। युवावस्था में भी मैं हमेशा एक्टिव रहा। मेरे बड़े थे, उनके साथ मिलकर मैं समाज उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहा हूँ और अभी भी मेरे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार सैनी समाज का अध्यक्ष हूँ और अभी इस 5 वर्षों में मैंने सबसे पहले तो रोड, नाली, खड़ंजे को जितने टूटे फूटे थे सबको सरकार के साथ मिलकर ये सब कार्य कराए और सरकार के साथ मिलकर मैंने एक सैनी चौपाल का निर्माण कार्य चल रहा है जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। वहाँ पर मैंने 3 मंजिला बैंक्वेट हॉल, नीचे पार्किंग और बैंक्वेट हॉल की टाइप बहुत ही अच्छी इमारत बनने जा रही है दिल्ली सरकार के सहयोग से। मैं धन्यवाद देता हूँ इसके लिए विधायक रघुविंदर शौकीन जी का, जिन्होंने मेरे साथ मिलकर और इस बजट को पास कराया। ग्रामीण विकास बोर्ड की तरफ से ये कोटे से इसको मंजूर कराई और एक और चौपाल छोटी बहुत जल्दी ही उसका बजट भी पास होने वाला है, वो भी दिल्ली सरकार के सहयोग से। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि इसमें जो इनके जो अपने क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक है, उसको मैंने खोलने के लिए कहा था। उन्होंने मुझसे जगह मांगी थी कि सैनी मोहल्ला में, नांगलोई में एक मोहल्ला क्लिनिक हम खोलना चाहते हैं। तो मैंने कहा था मेरे पास एक और जगह पड़ी चौपाल की, वो पहले सरकार ने बनाई थी और ये अभी वो सरकार ने वो बजट भी पास करने जा रही है और वहाँ भी एक 4 मंजिला इमारत बनने जा रही है और वो भी लोगों की उसमें सब तरह की सुख सुविधाएं, सिलाई मशीन होगी, मोहल्ला क्लिनिक होगा उसमें और बुज़ुर्गों के लिए भी बहुत सारी सुविधाओं का उसमें रखा जाएगा उसमें प्रावधान। अभी भी एक हमने सब ने मिलके नांगलोई सैनी मोहल्ला चौक पर जो चौपाल बनाई है उसमें पुनर्निर्माण कराया गया उसका। आप अभी शायद गए भी थे उधर, देखा भी था आपने। सारे चुनाव की कमान वहीं से चली थी और उसमें बहुत ही शानदार भवन बनाया है आपने। ये हमने अभी पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 में शुरू कराया था और आज हर कोई उसको पसंद करता है और मैं सबको जोड़ के चलता हूँ और सबको जोड़ के चलने का ये परिणाम रहा है कि आज हम पूनम सैनी की जीत को निश्चित कर पाए। सर, जैसे पूनम सैनी जी जीती हैं और आपकी ही सैनी समाज की हैं, तो क्या लगता है आने वाले जो समय हैं किस तरह की अपेक्षाएं रखती है जनता, किस तरह का बदलाव होगा वार्ड में? जनता हमेशा काम करने वाले से अपेक्षा करती है कि हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य हों और कोई भी किसी पार्टी का आदमी हो, जो जनता के हित में काम करता है वो हमेशा लंबा चलता है और जमा भी रहता है और जनता का चहेता भी बनता है। और जो चुनाव जीतने के बाद पब्लिक से अलग रहने लग जाए और केवल अपनी जेब भरने पर लग जाए तो ऐसे को तो जनता जल्दी ठुकरा देती है। सर, जैसे आपके वार्ड में हम मौजूद हैं जिसमें कई कॉलोनियाँ हैं, लक्ष्मी पार्क भी है, तो क्या हालात हैं आज के क्षेत्र में? आज के हालात तो ये हैं कि पहले काफ़ी विकास हुए हैं लेकिन कुल मिलाकर साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल बेकार है। सीवर लाइन जाम पड़ी रहती है, पानी में कई बार बदबू आती है। खुद मेरे अपने स्कूल में 3 दिन से लगातार गंदा पानी आ रहा है। अभी दिल्ली जल बोर्ड वालों को बुला रखा है और वो देख रहे हैं किस वजह से कैसे पानी, गंदा पानी क्यों आ रहा है। तो इसकी कंप्लेंट मैंने रघुविंदर जी से की थी और उन्होंने अभी भेजा है लोगों को। दिल्ली जल बोर्ड वाले अभी लगे हुए हैं और वो उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि शिविर और पानी की लाइन एक साथ इकट्ठी खुदी हुई हैं और ये बड़ी कमी है कि जहाँ से भी थोड़ी बहुत लीकेज होती है
तो वो पानी सीवर का पानी जो है ना दिल्ली जल बोर्ड के पानी से मिल जाता है, और जब मोटर हम चलाते हैं तो उसको खींच लेता है और उसकी वजह से गंदा पानी आता है। सर जैसे दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की, और एमसीडी में भी 134 सीटों पे आम आदमी पार्टी नगर निगम बन चुकी है, तो क्या आप उम्मीदें लगाते हैं दिल्ली में जिस तरह दोनों सरकार एक मेजोरिटी से बनी हुई है, तो क्या बदलाव होगा दिल्ली में सर कुछ? देखो आने वाला वक्त ही बताएगा जी। दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनकी अपनी कार्यशैली अलग है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले 5 सालों में वो जो कूड़े का पहाड़ और गंदगी के पहाड़ जो उठाने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, अब उसमें कितने कामयाब होते हैं। आम जनता तो उन्होंने पूरा साथ दिया, आम जनता ने उनको, और हो सकता है वो इस काम में कामयाब रहेंगे तो भी अगला विधानसभा का चुनाव भी आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपनी कार्यशैली में कितना निखार लेके आते हैं। जी। अच्छा किशन सैनी जी, और एक छोटी सी कोई जनता में आप संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी काम करने वाला व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, चाहे वो लेडी है जेंट्स है, जो भी आपका कैंडिडेट बनता है उसके साथ मिलकर उसको भी सहयोग करें और उसका हौसला बढ़ाएं और उसको काम करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और आगे जनता उसी को जिताए जो आपके भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, थैंक यू वेरी मच। तो यह हमारी सीधी बात डॉक्टर किशन कुमार सैनी जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।